अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और फैक्टराइजेशन। हमें तीनों टॉपिक आज पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के जो हमने डिवीजन किए हैं या जो फैक्टर्स बनाए हैं उनमें कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाईएस्ट हमने बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दूसरी बात कॉमन है। हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बताते होते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इस वैल्यू के अंदर कॉमन है। अब यहाँ पे हम 3 नंबर वैल्यू की प्राइम फ्रैक्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्राइम फ्रैक्शन क्या होता है। इस पर मैंने एक और भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो प्राइम फ्रैक्शन जिसमें हम फाइंड करते हैं कि कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू जो हमें फैक्टर बनाने के लिए दी गई है हमें वो वैल्यू एज इट इज़ मिल जाएगी जब हम उन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फैक्टर्स होंगे हमारे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। हम प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। अब हमें इन्होंने एग्जांपल दिया 72 की। हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अपने प्राइम नंबर्स जो हैं हम उनसे डिवाइड करते होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होगा। हमेशा हम 2 से शुरू करते हैं, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता देन हम नेक्स्ट मूव करते होते हैं। अब 72 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए हमने इसे 2 से डिवाइड करना शुरू किया। जहाँ तक ये 2 से डिवाइड होगा हम इसे 2 पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर मूव कर जाएंगे। लाइक 9 2 के टेबल में नहीं आता, सो हम इसे नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे। हम जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे हम हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर वो 2 पर डिवाइड नहीं होता देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट जो कि हमें कहा गया था कि हम प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सेम वही वैल्यू होगी जिसको हम डिवीजन कर रहे हैं। हमने डिवीजन किया, वो प्राइम नंबर जिनसे हमने डिवाइड किया उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारा आंसर वही 72 आता है जब हम उन तमाम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हम देख रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं 56, 140 एंड 63। जब हमने इनकी डिवीजन की और प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, अब हमने इनमें देखना है कॉमन फैक्टर कौन से हैं। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो सिर्फ 7 है। 7 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना इन तीनों वैल्यूज़ का। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। जब हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हों तो वो दोनों कॉमन फैक्टर होते हैं, लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 भी है और 7 भी है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 14। 14 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जबकि 2 और 7 हमारे कॉमन फैक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे पहले हम डिफरेंस समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में फ़र्क क्या है। फैक्टराइजेशन हम दोनों में करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में भी और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में भी। एंड पे जब आंसर आता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो हमारे सेम फैक्टर्स होते हैं उन्हें सिंगल लिख लेते हैं। लाइक हमें एक एग्जांपल हमने पीछे देखी जिसमें हमारे 2 कॉमन फैक्टर आ रहे थे लाइक 7 एंड 2 और देन हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 14। वो हमारा बन गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर में हम ऐसे नहीं करते। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो हमारी जितनी भी मल्टीपल्स या जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं हम उन सबको लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर को तो जाहिर सी बात है हम एक ही बार लिखते होते हैं, हम उन्हें एक बार लिखेंगे। देन जो बाकी हमारे जितने भी मल्टीपल्स हैं लाइक यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जांपल तो हमें दी गई है 12, 18 और 36 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इनके जो कॉमन फैक्टर है उन्हें हमने एक एक बार लिख लिया। बाकी जो बच गए हमारे पास लाइक सिंगल 2 रह गया, उसे भी हमने बीच में ऐड किया और मल्टीप्लाई किया कॉमन फैक्टर्स के साथ। यहाँ पे एक और बात कि कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया था और 4 वैल्यूज़ में से कॉमन फैक्टर निकाले थे। ये ज़रूरी नहीं है कि चारों वैल्यूज़ के अंदर ही वो डिजिट होना ज़रूरी हो, 3 वैल्यूज़ के अंदर भी होगा तो हम उसे कॉमन फैक्टर ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट कॉमन वैल्यूज़ को लिखने के बाद जो हमारी पीछे वैल्यू बची लाइक 2 उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लाइक 2 कॉमन था, देन अगेन 2 कॉमन था, अगेन 3 कॉमन था, फिर 3 कॉमन था तो उन्होंने सिंगल बार लिखा, हमने उन सब वैल्यूज़ को नहीं लिखा। एंड पे 2 हमारे पास सिंगल रह गया तो उसे हमने इन्हीं वैल्यूज़ के साथ लिख के मल्टीप्लाई किया। जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाकी बच जाते हैं उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है
एलसीएम डिवीजन मेथड से हमने लेना है। पहले जो हम कर रहे थे मेथड वो हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन। अब हमने कैसे लेना है, डिवीजन मेथड से। हम डिवीजन में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली सबको लिख लेते हैं जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन उसमें हम एक एक वैल्यू को फैक्टराइजेशन करते हैं, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेंगे। देन हम उन्हें फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो कम्प्लीटली जितने भी नंबर से डिवाइड नहीं हो जाते। उसके बाद हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे हम उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा।